आज मैं ओकाड़ा के एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कपल रहता है और इन कपल की कहानी सुन के आप खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। जो हमारे भाई हैं, ये एक ऑफिस बॉय होते थे एक हॉस्पिटल में, और ये जो हमारी बहन है उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ करती थी। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारी फैमिली में पहले कोई भी ऐसा नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने कहा चले जैक लग रहा है लगा दो। ठीक है, डॉक्टर मिल नहीं, यानी कि मम्मी ने अच्छी खासी इनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कभी इतना बढ़ाया आपको, ठीक है, इतना लिखाया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें भरी, डॉक्टर बनाया, और अब हमारा जवाई जो होगा वो अब चाय वाला होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि निकाह जो है ये आम किया जाए, सुना बिल्कुल ख़त्म किया, जैसे हमने किया ना, इन्होंने प्यार किया, इन्होंने मुझे कहा। तो हेलो दोस्तों, भाई साहब इस प्यार को क्या नाम दूं, दिल गदगद हो गया भाई। आप लोग वीडियो ऐसी लेकर आया हूं मैं, पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर थी, और भाई वहां पर जो बंदा था चाय वाले के साथ प्यार हो जाता है, और भाई चाय वाले तो काया पलट देते हैं। ये तो भाई देश को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, और ये तो भाई एक चाय वाला था, तो एमबीबीएस डॉक्टर चाय वाले के प्यार में पड़ती है। और आप लोग वीडियो देखिए, आप इस प्यार को क्या नाम देंगे, और जरूर वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भाई हैं, ये एक ऑफिस बॉय होते थे एक हॉस्पिटल में, और ये जो हमारी बहन है उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर हुआ करती थी। हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात हुई, ये भाई इनको चाय बना कर दिया करते थे जब ये अपने काम करके पेशेंट्स को चेक करके थक जाती थी। ऐसे इनको एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और फिर इन्होंने काफ़ी पीरों फकीरों के पास जाके दम दरूद पढ़वा के किसी से शादी कर ली। कहानी पूरी है क्या नहीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरी बहन आपका? किश्वर शहजाद मेरा नाम है। पहले किश्वर था, अब शहजाद इनका नाम जुड़ गया, अब किश्वर शहजाद है। सही बात है। ठीक है, आप अच्छा माशाल्लाह डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने जो है घर वालों का नाम रोशन किया है, लेकिन ये है कि मोहब्बत इनसे हो गई। तो मोहब्बत कैसे हुई? ये हॉस्पिटल में ऑफिस बॉय थे, आपको चाय बना के देते थे, चाय आपको इतनी पसंद आ गई कि आपने कहा चाहना भी इसको ही है। जी बिल्कुल, चाहे मैं पता नहीं इन्होंने क्या मिलाया, मुझे खुद को समझ नहीं आई। तो ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। मेरे मन में ये बात थी कि मैं मतलब इनसे शादी करूँगी, क्योंकि शुरू से मेरे मन में ये नहीं था कि पैसा या फिर बंगला गाड़ी। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मतलब जिन्हें मैं चाय वाला सुनूँ, नहीं चाय वाला नहीं, हमसे पर सुनूँ, वो दिल के अच्छे होने चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे इनकी सादगी, इनकी पर्सनैलिटी और मतलब बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगे हैं, तो बस ये सिलसिला था। और आपने कभी इनको नोटिस किया था कि आपको देखती हैं या आपको पसंद करती होंगी, या आपकी किस्मत ऐसे जागेगी कि इसी हॉस्पिटल में आपको एक डॉक्टर जो है वो शादी का प्रपोजल दे देगी? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। जी पहले तो मुझे नहीं लगता था, तो जब इन्होंने नंबर मांगा ना मुझसे, आप अपना नंबर दें, ठीक है ना, कि मुझे प्रॉब्लम होती जब आप नहीं होते तो चाहे मैंने मंगवानी होती, ऐसे डायरेक्ट मैं फिर आपको कॉल करूँगी और आप चाय लेकर, तब मुझे शक हुआ कि डॉक्टर साहबा को जो है ना वो इनके मन में कुछ है, ठीक है। तो मैंने नंबर दे दिया, मुझे भी खुशी हुई क्योंकि एक डॉक्टर है, वो भी इतनी बड़ी डॉक्टर तो नंबर में दे के आ गया। तो ऐसे सिलसिला चलता रहा। मैं स्टेटस अपने लगाता था और इनको स्टेटस मेरे अक्सर ही पसंद आते थे, ठीक है। और इन्होंने मैसेज करना, आपको स्टेटस अच्छे हैं, ये वो आप अच्छे हैं। जब इन्होंने कहना स्टेटस तो अच्छे हैं, वो तो बात आती है माइंड में। जब इन्होंने कहना आप अच्छे, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था कि मैं अच्छा हूँ, ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर साहब क्या कह रही है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा मेरी बात आके सुने आप रूम में। तो इन्होंने जब रूम में बुलाया तो मैं खड़ा होता, इन्होंने कहा बैठ जाए, तो मैं बैठ गया। इन्होंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बोलें। कहती कान खोल ले मेरे, जो बात सुननी। तो मैं परेशान हूँ, शायद कोई मसला होगा। तो इन्होंने कहा जी मैं आपको पसंद करती हूँ, ठीक है ना। तो 6 महीने गुजर के आप मुझे इग्नोर करते जा रहे हैं। तो मैं एक दफ़ा तो परेशान हो गया कि मैडम मजाक कर रही है। मैंने कहा मैडम साहब आप क्यों मजाक करती हैं, ठीक है ना। तो मैं इनको अक्सर कभी मैडम कह देता था, कभी डॉक्टर साहब कह देता था, कभी मैम कह देता था, क्योंकि एक हॉस्पिटल में थे, फिर फ्री होते थे। तो इन्होंने कहा जी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं सीरियस हूँ। तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा नहीं आप मजाक कर रही हूँ। इन्होंने कहा आपके पास टाइम है, सोचना है 2 दिन। तो मैंने 2 दिन टाइम ले लिया। 2 दिन के बाद मैं 2 दिन आया नहीं हॉस्पिटल। इन्होंने तीसरे दिन कॉल की, कहती आप आ नहीं रहे। मैंने कहा मैम मेरी तबीयत ख़राब होगी। कहती मैं डॉक्टर हूँ, मैं किस लिए हूँ, ठीक है, आप आएँ तो मैं आपका इलाज करती हूँ। तो मैंने कहा जी मैं इंशाल्लाह आज ज़रूर आऊँगा, तकरीबन मैंने कहा 10-12 बजे मैं आपके पास आऊँगा। तो मैं गया, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट रूम में बुलाया। कहती बुखार किस चीज़ का हुआ है बताना आपने। मैंने कहा बुखार आपकी बात का हुआ, और कौन सा हो सकता है। तो कहती फिर इसका मतलब मैं इनकार समझूँ। मैंने कहा इनकार की बात नहीं, मैं इस बात को ले रहा हूँ, आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं। कहती नहीं आप अपनी फैमिली को कह दे कि मैं आपको पसंद करती हूँ। मैंने कहा मैम कैसे हो सकता है ये कि आप मुझे पसंद करती हैं, मैं एक चाय वाला हूँ, माड़ा सा बंदा हूँ, ठीक है ना, तो गरीब सा, और आप एक अच्छी खासी डॉक्टर हैं। इन्होंने कोई बात नहीं, मैंने घर वालों से बात की। उन्होंने कहा नहीं ये उन्हें तो मजाक करती है, ठीक है, डॉक्टर ऐसे करती हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आपको पता डॉक्टर फ्री होती है, वो तो ऐसे कहती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हो सकता। मैंने उनको बता दिया। इन्होंने कहा जी मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगी। इन्होंने कहा इनकी मम्मी ने अच्छी खासी इनकी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा इतना बढ़ाया आपको, ठीक है, इतना लिखाया, इतनी बड़ी बड़ी फीसें भरी, डॉक्टर बनाया, और अब हमारा जवाई जो होगा वो अब चाय वाला होगा। तो इन्होंने कहा जी मैं तो यही चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये बात ख़त्म हो गई। 1 महीना इन्होंने मेरे साथ बात ऐसी नहीं की शादी वाली। फिर इन्होंने कहा नहीं ये तो बात ख़त्म हो रही, ख़त्म नहीं मैं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि शादी हो। इन्होंने दोबारा अपनी सिस्टर से बात की, और फिर सिस्टर ने वालदा से बात की। ऐसे बात चलती चलती उन्होंने कहा ठीक है लड़के से मुलाकात कराएं। वो मेरे घर आई यहाँ पे, जैसे घर है, तो उन्होंने कहा लड़का अच्छा है, बैकग्राउंड जो है ना वो ठीक है।
तो मैंने कहा जैसे भी हूँ आप लोगों के सामने हूँ तो आप लोग देख लें। मैंने कहा ठीक है बताते हैं। उन्होंने एक दो दिन का टाइम लिया तो उन्होंने बता दिया हमें कबूल है, ठीक है ना कर लें, क्योंकि हमारी लड़की जो अब पसंद करती है। अच्छा, आपकी स्टोरी में सुना है कि आप लोग बड़ा पीरों फकीरों के पास भी गए हैं इस शादी को मुमकिन बनाने के लिए, आप लोगों ने उनको भी बड़े पैसे दिए, तो ये क्या मौज है? ये मतलब बात नहीं है, हमारे जो घर वाले जो है ना वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये हो जाए। फिर इन्होंने कहा एक ही है कि आप पीर फ़कीरों के पास जाते हैं, हो सकता है काम बन जाए। इन्होंने एक बकरा भी दिया फिर एक पीर को, लेकिन जो फिर अल्लाह ने सुन ली इनकी। लेकिन बहुत पीरों फ़कीरों के पास गए हैं ये, और पता नहीं किसका जादू चल गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आया। अल्लाह की तरफ से ये सब कुछ होना था जो हो गया। कितने पैसे अभी तक लगा चुके हैं आप पीरों फकीरों पे जो आपको मिलते थे? मैंने ज़्यादा तो नहीं, मैंने ना 2 पीरों से बात की थी। एक को तो मैंने 10,000 दे दिया था, तो लेकिन वो तब माइंड ऐसा था कि बस मोहब्बत थी, मैं चाहता था भैया अब मिल जाए मुझे, क्योंकि बात ज़िद में आ गई थी। तो मैंने एक पीर को 10,000 दिया, एक से मेरी बात हो रही थी, लेकिन जब मैंने 10,000 दिया ना उसने 15 दिन का टाइम लिया। 15 दिन में आपको बिना उसके घर वाले मान जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गया, मैंने 10,000 दिया। उसने ये भी साथ कह दिया कि अगर ना काम हुआ तो मैं आपके पैसे वापस दे दूँगा। तो आपने जाके पीर को क्या कहा था कि मैं एक लड़की मुझसे मोहब्बत करती है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन ससुराल वाले नहीं मान रहे, तो कुछ ऐसा करते हैं कि ससुराल वाले कदमों में आ जाए? जी बिल्कुल, मैं यही चाहता था। लेकिन अब मैं जब शादी होगी ये तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। पीर फकीर ये सब झूठ है, ठीक है ना। अब शादी, अब हमें पता चला ये सब कुछ झूठ, हम ऐसे करते थे, लेकिन अब हम कहते नहीं पीरों के पास जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपकी अपनी होगी, अब कोई और ना जाए। अब कोई और ना जाए नहीं, लेकिन अब मैं पहले मानता था, अपनी पीरों को मानता। अच्छा, तो अस्पताल में जब आप लोगों के अफेयर के बारे में जब पता चला कि एक डॉक्टर की ऐसे ऑफिस बॉय से शादी हो गया, तो आपकी जो सहेलियां डॉक्टर्स थी, कलीग्स थी आपकी, मेल डॉक्टर्स भी, फीमेल डॉक्टर्स भी, उन्होंने नहीं आपसे पूछा कि ये क्या किया तुमने, ये क्यों किया? बहुत सारे उन्होंने सवालात किए, ठीक है ना, जिनका मतलब मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। अब मैं क्या कहती। तो जो है ना बिरादरी वालों ने बहुत सारी बातें की, इस वजह से फिर जो है ना मैंने वो हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया। मैंने कहा मुझसे मजीद बातें नहीं सुन जाती, बहुत ज़्यादा उन्होंने बातें की है। प्यार पहले आपने कर लिया, बाद में हॉस्पिटल, आपको तो चाहिए था प्यार करके खड़ी रहती ना आप अपने। बस ये है ना कि शादी होगी, और बस इसलिए मैंने फिर डॉक्टरी भी छोड़ दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है मेडिकल स्टोर डाला हुआ है, तो हमारा जो है यूट्यूब एक चैनल है, तो अब जो है ज़िंदगी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी गुजर रही है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल बना के। अच्छा, कभी कोई आपको साथ अपना मेल कलीग पसंद नहीं आया, कोई मेल डॉक्टर के यार ये अच्छा है, ये इसकी आदतें भी अच्छी है, कोई अच्छा डॉक्टर भी लगा ही होगा? नहीं, ऐसा जो है ना पता नहीं, पहले माइंड में नहीं था। जब से मैंने इनको देखा तो कोई और माइंड में था ही नहीं। क्या जब आपने इनको देखा तो जैसे फिल्मों में होता है गिटार बजता है, हवाएं चलती हैं, हार्ट बीट फास्ट होती है, आपके साथ भी जब ये चाय लेके आते थे आपके साथ भी ये होता था? पहले तो नहीं होता था, लेकिन जब मुझे अच्छे लगना शुरू हो गए तब बहुत दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी जब मैं इनको देखती थी, और तब इनकी चाहे तो मुझे ज़्यादा अच्छी लगना शुरू होगी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि आज हम पाकिस्तानियों की बात कर ले तो ये तो भाई एक, मैं ये कहूँगा कि एक महान कार्य, महान कारनामा करके दिखाया है पाकिस्तान के इस डॉक्टर ने। तो पहले भी एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, एक नाइजीरियन लड़का था। देखिए भाई, आप लोगों ने सुना होगा कि ये कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, तो वाकई में आप लोगों ने देखा कि भाई प्यार का कोई भी नाम, प्यार को कोई रंग, जाति, भेद, लिंग वो नहीं देखता। प्यार भाई किसी इंसान से भी हो सकता है, वस्तु से भी हो सकता है। आप लोगों को मुझसे है, मुझे आपसे है, यूट्यूब चैनल है अपना, फैमिली है। तो जो मुकाम यहाँ पर, सबसे पहली बात तो सल्यूट है कि भाई पाकिस्तान के अंदर इस लड़की ने, इस डॉक्टर ने इतनी मेहनत की है कि ये डॉक्टर बनी वहाँ पर। और जो पाकिस्तान के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को दबा के रखा जाता है, पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को कोई वहाँ पर उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई है। जहाँ पर भाई एक मर्द को 4 औरतें दे दी जाती हैं, वहाँ पर भाई औरतों को तो तोल दिया जाता है, भाई तू नहीं तो तू, तू नहीं तो तू। यानी कि ऑप्शन वहाँ पर जहाँ पर बन जाते हैं, तो वहाँ पर औरत के जो हकूक है वहाँ पर बिल्कुल नामो निशान, नस्ते नाबूद ही आप लोग उसको मान सकते हो जाते हैं। यहाँ पर भाई इस डॉक्टर ने, पाकिस्तानी डॉक्टर ने जो एक, यानी कि यहाँ पर चाय पिलाने वाला था, उसको काम को जो मानते हैं भाई छोटा बड़ा सोचते हैं कुछ लोग, उस चीज को भाई मद्देनजर रखते हुए इस पाकिस्तान के डॉक्टर ने बड़ा दिल करके दिखाया कि भाई सबसे बड़ा और ऊंचा होता है प्यार। बाकी आप लोग क्या रेकमेंडेशन में जरूर भेजें जबरदस्त।